जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मुझे भी झटका लगा जब मैंने देखा कि मात्र 13 रुपये का शेयर है और कंपनी का मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट 51,970 करोड़ का है। देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे मार्च क्वार्टर कितना है, मार्च क्वार्टर 2026, ठीक है। 51,970 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट, शेयर सिर्फ 13 रुपये का। घूम जाएगा दिमाग। लेकिन ये देखकर आपको खरीद नहीं लेना है। खरीदना नहीं खरीदना आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली, लेकिन सिर्फ इसको देख के आप एकदम कूद जाएं, बड़ी गलती हो जाएगी। देखिए, जब भी कभी आपको देखना है तो बैलेंस देखिए। पिछले क्वार्टर में क्या था, 5,266 करोड़ का नुकसान, और अचानक अभी 51,970 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो जाता है। ये शेयर का नाम तो बताइए, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, नाम पढ़ेंगे आगे कुछ नहीं देखेंगे, काम खत्म। इस वीडियो के अंदर 3 शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला शेयर यही रहेगा 13 रुपये वाला। इसके अलावा और भी 2 मजबूत शेयर रहेंगे, तीनों ही मजबूत शेयर हैं बिजनेस वाइज अगर देखें तो। एक साल पहले 5,200 नहीं, यहाँ पर देखेंगे पिछले दिसंबर क्वार्टर में 5,286 करोड़ का नुकसान था। उससे पहले देखेंगे सितंबर क्वार्टर में 5,524 करोड़ का नुकसान। जून क्वार्टर एक साल पहले देखेंगे 6,608 करोड़ का नुकसान। और एक साल पहले देखेंगे मार्च 2025 के अंदर 7,167 करोड़ का नुकसान था। जी नुकसान नुकसान, ऐसा कौन सा शेयर है जिसको इतना बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। देखिए, उस शेयर के बारे में आप जानते हैं, उस शेयर के बारे में आप जानते हैं। इस शेयर ने बार बार नीचे से 7-8 रुपये नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की साइड में 17-18 रुपये चला जाता है। कई बार इसने पैसा ज़बरदस्त बना के दिया है, लेकिन लोग इसको खरीदते नहीं है क्योंकि रिस्क इतना भरा पड़ा है इसके अंदर। इतना बड़ा बड़ा नुकसान अगर कंपनी को होगा तो कौन इसको खरीदेगा। चलिए, तो क्या इसको देख के मात्र हम खरीद लें? नहीं, इसको देखने से पहले आपको बहुत कुछ देखना है। क्या देखना है? 51,970 करोड़ का नेट प्रॉफिट कैसे हो सकता है जब कंपनी का रेवेन्यू ही इतना देखने को मिला है। रेवेन्यू में से खर्च भी होते हैं। 51,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 11,332 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो ये बात पचती है क्या? नहीं। देखेंगे ऐसा क्या हुआ है। खर्चे निकालते हैं इसके अंदर, 6,443 करोड़ थे। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है 4,889 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इसकी हम कंपेयर करेंगे। अच्छी बात है, पिछले वाले क्वार्टर से अच्छा है, इस वाले क्वार्टर से भी अच्छा है, इस वाले क्वार्टर से भी अच्छा है। अब हम एक साल पहले वाले क्वार्टर से कंपेयर कर लेते हैं। 4,659 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर अभी 4,859 करोड़ हुआ है। तो रिजल्ट्स बढ़िया है, क्योंकि कंपनी पे कर्ज भी ज़बरदस्त है। कर्ज में ही सारा पैसा चला जाता है। अब देखिए, 4,889 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, लेकिन कंपनी का एक ये कॉलम है इंटरेस्ट, ब्याज का और डिप्रिसिएशन का। टोटल मिला के ही 4,900, 5,500, मतलब 10,000 करोड़ तो सिर्फ ब्याज में और कंपनी के जो एसेट्स हैं डिप्रिशिएट होते हैं उसमें चला जाता है। समझ बात आ गई जी। फिर ये कंपनी टैक्स क्या देती होगी? अब टैक्स क्या देगी जब कंपनी को इतना बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है? तो टैक्स क्या देना। देखिए, कंपनी अगर चाहे तो ये डिप्रिसिएशन जो दिखाती है इसको ख़त्म कर सकती है। अपना कर्ज अगर ख़त्म कर ले तो कंपनी का कितना शानदार काम बन जाएगा, बढ़िया कंपनी का काम हो सकता है यहाँ पर जी। उन सबको छोड़िए, आप ये बताइए कि इस कंपनी का 51,970 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट हुआ है ये कहाँ से हो गया है। देखिए, इसके लिए आपको देखना होगा अदर इनकम। अदर इनकम में आप देखेंगे पहले 142 करोड़ का यहाँ पर होता था, उसके बाद 140 करोड़ हुआ अदर इनकम से, उसके बाद 1,271 हुआ करोड़, अभी 57,595 करोड़ अदर इनकम से यहाँ पर कंपनी ने अपना इनकम दिखाया है। तो इसको जोड़ लें क्या? नहीं। देखिए, रिजल्ट्स ठीक है, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है। कमी यही है कंपनी के खर्चे भी सही हैं, लेकिन ब्याज इतना देना पड़ता है। कंपनी कर्ज वाली कंपनी है, कंपनी पे कर्ज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दिक्कत परेशानी है जी। अब तो नाम बता दीजिए,
बहुत सारे लोग समझ गए होंगे किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। टोटल कर्ज देख लीजिए कंपनी पे 1,92,528 करोड़ का। जिस शेयर के बारे में चर्चा मत कीजिए, इतना कर्ज है और आप इस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, चर्चा करना कोई गलत नहीं है, गलत होता है खरीदना। समझना कोई गलत नहीं होता है, समझदारी से ही पता चलता है कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। जब इतना कुछ पता चल जाता है फिर तो लोग जल्दी से पास जाएंगे नहीं, और जाएंगे भी तो कितने अमाउंट से जाएंगे ये आप अनुमान लगा सकते हैं। शेयर का नाम है वोडाफोन आइडिया। दोस्तों, शेयर का नाम देख लीजिए, वोडाफोन आइडिया। 12 रुपये 93 पैसे का शेयर है। देखिए, इसने एक महीने में कितना पैसा बना कर दिया है, 34% का रिटर्न। और ये पहली बार नहीं है, 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, बीच बीच में गिरावटें हुई हैं। 6 रुपये से सीधा कितना मारा, देखिए यहाँ पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा रिटर्न तो किसी ने बना के भी नहीं दिए होंगे। टोटल यहाँ पर बनाने के बाद वो टोटल पैसा यहाँ पर लग जाए 6 रुपये के आसपास। फिर देखिए 6 रुपये से कितना मार दिया, 18 रुपये। उसके बाद फिर नीचे की साइड में 6 रुपये 51 पैसे चला जाता है, और अभी देखिए 12 रुपये पर चला जाता है। तो इस शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया, लेकिन गिरावट। इतने कर्ज के बाद भी शेयर भाग जाता है, देख लीजिए। तो स्टॉक मार्केट को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आप बहुत कुछ समझ नहीं पाते अपनी लाइफ में, आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आपका हार्ट, हृदय लगातार 24 घंटे, और जब से आपने जन्म लिया है जब से लगातार चल ही रहा है। तो आप कंफ्यूज होंगे, ऐसा भी है क्या? हमारा हृदय लगातार धमकता रहता है, चलता रहता है। समझिए ना, ये देखिए साधारण सी बात है, लेकिन क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है कि कोई चीज़ बिल्कुल आराम ही नहीं करती है? आपका खून लगातार दौड़ता रहता है, समझिए। तो इसी तरीके से बहुत कुछ हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, आपकी आंखों के सामने होता है। तो स्टॉक मार्केट भी है, कन्फ्यूज़न वाला रहता है। जो आप लॉजिक लगाते हैं उस लॉजिक को तोड़ना ही स्टॉक मार्केट का काम है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा डिलीवरी। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लीजिएगा 6 महीने में कितना दौड़ चुका है। नीचे था 378। अब देख लेते हैं 5 साल के अंदर क्या इसका हिसाब है। एक बार आया 300, ऊपर मारा 459, फिर नीचे की तरफ एक बार गिरावट होती है 255, ऊपर की साइड में मारता है 473। अभी फिर गिरावट होती है यहाँ पर 400 रुपये, अभी 476 रुपये चल रहे हैं। ठीक है, कभी ये शेयर आईपीओ के समय कितना होता था, 668 रुपये। कंपनी का धंधा बढ़िया है, तब के और अब के फंडामेंटल देखें तो अंतर है। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूं, आप बताइएगा कि वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप कितना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अगर डिलीवरी शेयर के बारे में बात करते हैं, एक साल पहले देख लीजिए 2,192 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,294 करोड़, उसके बाद 2,559 करोड़, 2,805 करोड़, 2,850 करोड़। इन कंपनियों पर जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है जब देश के अंदर एक्टिविटी कम हो जाए, काम धंधा थोड़ा सा कम स्लो हो जाए, डीजल पेट्रोल गैस की वजह से, आप समझ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे 214 करोड़ का, पहले कितना था 209। क्या खास रिजल्ट है। देखिए, सारी चीज़ें देखनी है आपको, सिर्फ एक क्वार्टर देख के डिसाइड नहीं करना होता है, इन क्वार्टर्स को भी देखना है। एक साल पहले 119 करोड़ था, इसके कंपेरेटिवली, इन 3 क्वार्टर्स के कंपेरेटिवली देखते हैं तो शानदार रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 8% का, जो पिछले क्वार्टर में 7 था, 3 था, 6 था, और एक साल पहले कितना था, 5%। तो बढ़िया रिजल्ट है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पर, ये देख लीजिए 40 करोड़ से सीधा 72 करोड़ हो गया। पहले 50 करोड़ का नुकसान था, उससे पहले 91 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 73 करोड़ का। ठीक है, तो पिछले 2 क्वार्टर के कंपेरेटिवली देखते हैं तो रिजल्ट ठीक है, लेकिन बाकी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो थोड़े से ढीले हैं, कमज़ोर हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू वाइज देखते हैं तो कंपनी का रिजल्ट बढ़िया है। बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू वाइज ही पहले देखना है, तो रिजल्ट ठीक है। दोस्तों, अगली कंपनी है यूनो मिंडा। जिस तरीके से संवर्धना मदरसन है, वैसी ये कंपनी है, गिरने के बाद धीरे धीरे ऊपर ही जाती है। बीच बीच में गिरावटें जरूर देखने को मिल जाएगी, लेकिन शेयर रुकने का नाम नहीं लेता है। जो हाई कभी पहले बनाता है उसको तोड़ देता है। बोनस स्प्लिट ज़बरदस्त इस कंपनी के अंदर मिलता रहता है। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप इतना, बोनस इतना, स्प्लिट देने के बाद भी 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। कितना, 64,000 करोड़ का। मतलब कि इसके अंदर अभी पोटेंशियल है, हो सकता है आने वाले टाइम में फिर ये बोनस स्प्लिट दे और फिर नीचे से फिर ऊपर जाए। तो बहुत, जिन लोगों ने चुपचाप इस शेयर के अंदर खरीद कर बैठ गए हैं वो माला माल आज की डेट में बैठे हुए हैं। जो पिछले 7-8 साल से सिर्फ इस शेयर से निकल नहीं रहे हैं और एसआईपी कर रहे हैं, उन्हें माला माल कर दिया इस शेयर ने।
समझिए इतना पैसा बना के उनको दे दिया है कि किसी दूसरे शेयर में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी, शर्त की पता हो कंपनी कैसी है। समझ में आता है, शर्त पता हो, वो कंपनी बोनस स्प्लिट देती हो, मार्केट कैप कम हो, तभी तो। अब ऐसा नहीं कि मार्केट कैप, देखिए मार्केट कैप ज़्यादा होता है तब भी बोनस वगैरह मिलता है, ऐसे तो बोर्ड आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक ने भी दिया है, लेकिन मार्केट कैप कम हो तो और मज़ेदार वाली बात रहती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर मार्केट कैप कम होने के बाद शेयर का भाव ज़्यादा है तब भी लोग उस शेयर के अंदर इसलिए एंट्री कर लेते हैं अगर ज़बरदस्त शेयर है, क्योंकि बोनस स्प्लिट देने के बाद फिर शेयर नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत उनको नहीं होती है। आप देख लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, काफ़ी सारे और भी इतने सारे शेयर्स हैं जहाँ पर बढ़िया बढ़िया बोनस स्प्लिट मिलता रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस के साथ साथ क्वार्टरली बेसिस पे भी हम देखेंगे, क्योंकि शेयर तो टॉप पर ही खड़ा है। एक साल पहले 4,500 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 4,400, 4,800, 5,018 करोड़, अभी देखेंगे 5,336 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया, मतलब कि रिजल्ट्स बढ़िया ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं 603 करोड़ का दिखाया है, पहले 554 था, 552, 543 करोड़, उससे पहले 527 करोड़, यानी कि 550 करोड़ से नीचे की ही बात थी। शानदार ऊपर की साइड में जंप मारा, मतलब कि रिजल्ट ठीक ही है, लेकिन शेयर भी भागा हुआ है, ये भी समझ में आना चाहिए। नेट प्रॉफिट 352 करोड़, पहले 300 करोड़, 323 था, 309 करोड़ था, एक साल पहले 289 करोड़ था। मतलब कि कंपनी में मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आती है। अब मार्केट की सिचुएशन ठीक हो, ग्लोबली कोई टेंशन वगैरह ना हो, गिरावट आपको मिले, तभी आपको ध्यान देना होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। ये बात ध्यान रखें, यहाँ पर जो भी वीडियो आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, उसमें सिर्फ आपको नॉलेज मिलेगी। नॉलेज के अलावा ये कभी नहीं बोला जाता है इस चैनल पे कि आप ये खरीदिए वो खरीदिए, आपका मन हो तो खरीदिए। जब तक आपको पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, डाउट पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, तब तक किसी भी शेयर को नहीं खरीदना है। पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना है, गिरावट का इंतज़ार करना है, SIP करना है, तब जाकर बात बनेगी। धन्यवाद।